हाँ यस। चलिए, हमने अभी तक 12 टेस्ट हमने पूरे पढ़ लिए। 12 टेस्ट पढ़ लिए, फिर भी अभी भी काफ़ी कुछ आधा अधूरापन है, बातें नहीं अधूरापन, क्योंकि सिर्फ टेंस पढ़ने से आपको इंग्लिश लिखने आ जाए तो फिर बात ही क्या थी। और टेंस बताने के बाद में वहीं रुक जाता तो मामला अधूरा रह जाता। अब देखिए, आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं या आप अपने दिमाग में सोचते हो, तो दो ही प्रकार के हो सकते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। दो ही प्रकार के वाक्य होते हैं, आइदर इट विल बी वर्बियल और इट विल बी नॉन वर्बियल। या तो ये वर्बियल होंगे या नॉन वर्बियल। इस चीज़ को समझ लीजिए पहले, व्हाट इज द वर्बियल एंड व्हाट इज द नॉन वर्बियल। अपने दिमाग को आज के बाद से आदी बना दीजिए। कोई भी वाक्य आ जाए, कोई भी वाक्य सोचो, तो आपको सोचना कैसे है। एट फर्स्ट यू विल डिसाइडेड दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू वर्बियल और नॉट नॉन वर्बियल। आपको पहले ये देखना होगा कि वो वाक्य वर्बियल है या नॉन वर्बियल है। पहले ये कैटेगरी वाइज ये आपको डिफरेंसेस पैदा करना होगा। जैसे कि आपने सोचा मैंने खाना खाया, तो ये वर्बियल है। क्यों? क्योंकि खाने का काम हो रहा है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कुछ न कुछ काम हो रहा है खाने का, रनिंग एक्शन, देयर इज ए रनिंग एक्शन। या फिर आपके दिमाग में आए आज सुबह बहुत ठंड थी, दैट इज द नॉन वर्बियल। आज सुबह बहुत ठंड थी, ये एक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। यदि आपके दिमाग में आए कि सुबह ठंडी हवा बह रही थी, तो सुबह ठंडी हवा बह रही थी, ये वर्बियल है, क्योंकि उस पर काम हो रहा है, हवा का बहना। यदि आपके दिमाग में आए तो आज सुबह बहुत ठंड थी, आज सुबह बहुत ठंड थी, स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है, उसमें कोई रनिंग एक्शन नहीं हो रहा है, उसमें कोई रनिंग एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैं पानी से नहाया, दैट इज द वर्बियल, क्योंकि इस पर काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ आपके दिमाग में कोई वाक्य है, पानी बहुत ठंडा था, पानी बहुत ठंडा था, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट अ रनिंग एक्शन। पानी बहुत ठंडा था, एक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है सेंटेंस। तो आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि जो वाक्य आप सोच रहे हो वो वर्बियल है नॉन वर्बियल है। मैं टोटली से थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, पर मुझे कोई मतलब नहीं, आपने कौन सी विद्वता झाड़ी है। मैं किसी भी सब्जेक्ट को ठीक वैसे पढ़ाऊंगा जिससे सामने बैठे हुए बच्चों को समझ में आएगा। और मैं गाँव वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बना नहीं रहा हूँ। और किसी भी मीडियम के बच्चे हो, बस उनको समझ में आना चाहिए। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग को एक तैयार करो ये सोचने के लिए कि कोई भी वाक्य आए, सोचो कि वर्बियल है नॉन वर्बियल है। जैसे ही तय हो गया कि यार वर्बियल है, मैं ठंडे पानी से नहाया, वर्बियल है, तो इसका मतलब वर्बियल किससे रिलेटेड है, टेंस से। जो 12 टेंस पढ़े ना, यदि वर्बियल सेंटेंस है तो उस 12 टेंस के अंदर ही होगा। जैसे कोई वाक्य आया आपके दिमाग में, मैं सुबह ठंडे पानी से नहाया, आपको पता चला ये तो टेंस का है, और नहाया या ये इट मीन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं सुबह ठंडे पानी से नहाया, आई बाथड विथ कोल्ड वाटर इन द मॉर्निंग। बाकी बन गया। आपके दिमाग आपको जैसे भी आपके दिमाग ने कहा कि वर्बियल, फिर आपके दिमाग ने कहा कि पास्ट सिंपल, फिर आपके दिमाग ने इशारा दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपने इस सेंटेंस को अरेंज कर दिया, ठीक है। पर जैसे आपके दिमाग में आया कि जैसे कोई ऐसा वाक्य आता है तो नॉन वर्बियल सेक्शन का हो, जो किसका हो, जिसमें क्रिया नहीं हो रही हो। अब क्रिया नहीं हो रही, जिससे कि जो वर्बियल सेक्शन वाले वाक्य सभी टेंस से 12 प्रकार के उनसे बनेगा। तो नॉन वर्बियल में नॉन रनिंग एक्शन वाले जो वाक्य होते हैं नॉन वर्बियल, उसमें कितने प्रकार के वाक्य होंगे, उसमें यूँ बहुत प्रकार के वाक्य हैं। पर मैं पिछले सालों से मैं अध्ययन करता रहा कि हम कितने टाइप के वाक्य बोल पाते हैं नॉन वर्बियल। मैंने बहुत प्रकार से सोच के मैंने सोचा कि 6 या 7 प्रकार के ऐसे वाक्य जो हमें डेली जीवन में काम आते हैं, तो मैंने उनकी एक अलग से कैटेगरी बना दी, नियमों के पार जाकर। कोई रूल्स नहीं, यहाँ पर भी मैं कोई रूल्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक वाक्यों का एक जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो नॉन वर्बियल सेक्शन में, क्योंकि ये तो 12 टेंस मैंने पढ़ा दिए इधर वाले,
अब नॉन वर्बल सेक्शन में जो 6 प्रकार के वाक्य जो मैक्सिमम आप सोच पाते हैं उतने प्रकार के वाक्य, उनकी मैंने एक अलग क्या बना दी, कैटेगरी बना दी। उस कैटेगरी में जो सबसे पहला मैंने लिखा है फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स टाइप करके लिखूंगा। इसमें कोई नियम नहीं ला रहा हूँ बीच में कि ये इस टाइप का वाक्य है, ये करेंगे, वो इतना लंबा चौड़ी माथाफोड़ी करनी नहीं है। आपने तो क्या है कि आप सोचते क्या हो ये मुझे बताएं, और क्या सोचते हो आपकी रेंज क्या है वो भी बताएं। उतने प्रकार के वाक्य सीख लो तो आपको वो टेंस 12 टेंस जो आपने पढ़े और 5-6 प्रकार के ये वाक्य, इतना सब आपको आता है तो फिर इससे बाहर आपका दिमाग सोच ही नहीं पाता है। तो उसी स्थिति में सबसे पहले लिया है मैंने फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में भी देखिए मैंने टॉपिक दिया है देर से प्रारंभ होने वाले वाक्य, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं, परिचयात्मक वाक्य में उसके जमेले में नहीं पढ़ा। अब देर से प्रारंभ होने वाले वाक्य, पर आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये वाक्य देर से ही प्रारंभ होगा? ये मेन चीज ये है, क्योंकि वाक्यों के जंगल में से आपको तरीका छांटना कि ये वाक्य इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि इसमें तो आपको पता है पहचान आ जाएगी। या ये आ गया तो आपको पता है पास्ट सिंपल टेंस, चुका है चुके आ गया तो इसका मतलब पता है प्रेजेंट परफेक्ट, गा गई आ गया तो आपको इसका मतलब पता है कि फ्यूचर सिंपल, ये पता है इसमें, इसका मैंने बता दिया। इसमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य देर से ही शुरू होंगे? यहाँ पर भी मैं नियमों में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक पैटर्न की तरफ इशारा किया है मैंने। जैसे आपके सामने मैंने 10 वाक्य लिखे हैं। भारत में कई राज्य हैं, गांव में कई बरगद के पेड़ थे, मटके में थोड़ा पानी था, जंगल में कई जंगली सेब थे, मेरे थैले में कई किताबें हैं, सबके दिल में उसके दिल में कई राज हैं, पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर है, विद्यालय में कई पेड़ थे, मेरे बगीचे में कई रंग बिरंगे फूल थे, और भारत में 562 रियासतें थी। मैं नियम बाद में ले रहा हूँ। आप ये 10 वाक्य हैं, 10 वाक्य में कोई पैटर्न आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये हाँ इस टाइप से वाक्य होते हैं तो ही देर से बनते हैं, ये बनेंगे सभी के सभी देर से, क्योंकि मैंने लिखे हैं यहाँ पर। इसलिए क्या इन वाक्यों को देखने के बाद कोई पैटर्न आपके दिमाग में आ रहा है जिससे पता कर सके? एक पैटर्न मेरे दिमाग में है, मुझे तो पता है, संख्या तो है, ठीक है, बिना संख्या के भी वाक्य होगा, जैसे कि विद्यालय में कई पेड़ थे, संख्या नहीं है इसमें एक पैटर्न की तरफ आप ध्यान दीजिए। कुछ पैटर्न ध्यान आया? देखिए ये तमाम वाक्य एक सिचुएशन की तरफ, एक परिस्थितियों की तरफ, एक कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ वाक्यों में क्या आ रहा है? इसमें में आ रहा है, मोस्ट ऑफ वाक्यों में क्या आ रहा है? में आ रहा है। तो इस प्रकार का कोई वाक्य जो किसी सिचुएशन की तरफ इशारा करे और जिसमें मैं भी आ रहा हूं, तो समझ लीजिए कि 99% अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वो किससे शुरुआत, उसकी शुरुआत किससे होगी? देर से। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के वाक्य हैं, कई वाक्यों के अंत में है आ रहा है और कई वाक्यों के अंत में थे आ रहा है। मतलब कि हाँ है ही आ सकता है कुछ वाक्यों में, और कुछ वाक्यों में था थे थी आ सकता है। यदि इस प्रकार से, यदि दोनों प्रकार के, तो इसका मैंने रूल्स लिखा है, देखिए देयर, सबसे पहले आगे क्या लगाएंगे? देयर। देयर के बाद या तो इज़ार में से कुछ एक लगेगा या बाजवर में से एक, या आपकी बुद्धि इतनी तो होगी, है आए तो इज़ार में से कोई एक लगेगा, और थाते थी आए तो बाजियावर में से कोई एक लगेगा, मतलब इनमें से लगेगा एक ही, ठीक है। उसके बाद वाक्य में कोई वर्ब तो होगा नहीं इसमें, देयर विल बी नो वर्ब। इस प्रकार के वाक्यों में एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब भी हो सकता है। उसके बाद वो लिख देना, जैसा वाक्य कहे वैसे लिखिए, जो ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट जो भी हो। जैसे यहाँ पर देखिए भारत में कई राज्य है, जैसे किससे शुरुआत कीजिए? देयर है आ रहा है तो इज़ार में से कोई एक लगेगा। कई राज्य थे, कई राज्य बहुवचन है तो इज़ार में से क्या लगाऊं? आर। देयर आर, और किसकी बात कर रहा है? ये राज्यों की। देयर आर कई के लिए कहेंगे मैनी स्टेट, देयर आर मैनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है। जैसे गांव में कई बरगद के पेड़ थे, किससे शुरुआत कीजिए? देयर था थे तियारा, क्या आएगा? बाजिया बर।
क्या लगेगा इसके साथ? वर, क्योंकि कई बरगद के पेड़ थे। देयर वर क्या थे? बरगद के पेड़। देयर वर मैनी बनियान ट्री, हाँ बरगद के पेड़ को कहते हैं, पहनने वाली बनियान, वो बनियान होता है, बनियान बोला हूँ मैं। देयर वर कई थे तो मैनी आएगा, क्या आएगा? देयर वर मैनी बनियान ट्री इन द विलेज। मटके में थोड़ा पानी था, ये थर्स्टी ग्रो वाले में आता है ना, तो क्या लगेगा इसमें? देयर था तो आज एवर आएगा, और चूंकि पानी के लिए पूछ रहे हैं तो पानी तो गिन नहीं सकते इसे, इसलिए एक वचन में आएगा तो वाज। देयर वाज ए लिटिल कहते हैं तो न के बराबर हो जाएगा, थोड़ा है इसलिए लिटिल। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन पॉट। अगला देखिए, जंगल में कई जंगली शेर थे। खाते थे जंगल में, किससे शुरुआत करेंगे? देयर, बाद लगाओ या वर? वर क्यों? बहुवचन है। देयर वर मैनी वाइल्ड लॉयन इन द फॉरेस्ट। मेरे थैले में कई किताबें हैं। मेरे में तो आप माई से मत शुरू कर देना, थोड़ी देर रुकना, बाकी का पैटर्न समझना। तो मेरे थैले में कई किताबें हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन माई बैग। उसके दिल में कई राज हैं। ये अलग टाइप से भी बन सकता है, पर अपन से इससे देर से बनाना है। देयर है आ रहा है तो क्या लगेगा? इज आ रहा, तो देयर आर मैनी सीक्रेट इन हिज हार्ट। इन हर हार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर है, या पहाड़ी में एक पुराना मंदिर है भी, पर पहाड़ी के ऊपर इसलिए पर लगा है, इसलिए वो मैं का ही बदला रूप है। पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर है। देयर है आ रहा है तो इज आ रहा है, में से क्या लगा उसमें? इज, क्योंकि एक मंदिर की बात कर रहा है। देयर इज ए टेम्पल ऑन द हिल। यदि ऐसा होता कि पहाड़ियों के बीच में एक पुराना मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल अमोंग द हिल्स, पहाड़ियों के बीच में। विद्यालय में कई पेड़ थे। देयर, बाद लगाओ या वर? देयर वर मैनी ट्रीज इन स्कूल। मेरे बगीचे में कई रंग बिरंगे फूल हैं। देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन। भारत में 562 रियासतें थी। देयर वर 562 स्टेट। ये राज्य को स्टेट लिखा है, पढ़ते वही है, वो भी स्टेट है, वो रियासत है। देयर वर 562 स्टेट इन इंडिया। ये फर्स्ट टाइप के हैं। देखिए 5-6 प्रकार के शुरू होके मैं बता रहा हूँ कि टेंस में भी 7-8 टेंस आपके काम आते हैं। 5-6 प्रकार के ये वाक्य काम आएंगे। कुल मिला के आपके खजाने में 14-15 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे, या 10-12 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। वो अब 12 प्रकार के वाक्य आपके दिमाग में उथल पुथल बचाएंगे। सिर्फ उन्हीं के जो सोचते कि इंग्लिश सीखनी उनके, जिनको इससे कोई मतलब नहीं है,
उनके कोई उथल पुथल कभी नहीं मचती है। उनका जीवन एक सागर की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है, लहरें उठती नहीं है। मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। अब सुनो, अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ये स्टार्ट हुआ है, कल मैं इसके 2 टाइप के वाक्य बता दूंगा मैं, और परसों भी 2 टाइप के हो गए नॉन वर्बल सेक्शन पूरे। फिर उसके बाद कि हम 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी वाक्य उठा लो या आप कोई भी वाक्य सोच लो। एक चुनौती होगी कि हमने वो 10-11 प्रकार के वाक्य सीखे, क्या उससे ही बन रहे नहीं बन रहे, या उससे बाहर जा रहे हैं। और जैसे 2 दिन में पता चलेगा कि जो भी हम सोच रहे सब इसके अंदर ही बना हुआ है, तो फिर इंग्लिश में लिखना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। यह हमें करना है। मैं अभी आपको टाइप करके हिंदी में 10-12 वाक्य मैं आपको दे दूंगा, 15 वाक्य हिंदी में डालूंगा मैं, आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भेजना है। ग्रुप में नहीं है, अभी नंबर जुड़वा देना मुझसे जो ग्रुप में नहीं हो। और प्लीज़ अपना नेट बीच बीच पे ग्रुप में चेक कर लिया करो कि मैंने कुछ भेजा तो नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ तो घंटे भर में कभी भी भेज दूंगा, जैसे मोबाइल चार्जिंग पे होगा मैं उसमें भेज दूंगा, वो आपको वापस करना भी है। आप रेस्पॉन्स नहीं देते हो। आप में से कुछ लोगों ने मैथ्स के प्रमेय वगैरह के होमवर्क भेजे, बाकी ने नहीं भेजे। नेट सबके मोबाइल में है, फिर भी नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? बहाना है उनके पास, ये है वो है। तो नहीं भेजने का सबसे प्रमुख कारण ये, क्योंकि उन्होंने उतारा ही नहीं है। उतारने के लिए मोबाइल वीडियो देखना पड़ता है, और वीडियो का इतनी मेहनत कौन करे यार। आप फ्री फायर खेलेंगे, आप ड्रीम 11 खेलेंगे, आप उस पर लूडो खेलेंगे, आप सब खेलेंगे, पर आप लोग सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, वो उतारने का नहीं। इसके लिए पढ़ना पड़ तकलीफ, कोई बात नहीं, तकलीफ आज कर लो तो 2-3 महीने बाद, मेरे को जनवरी में एग्जाम हो तो टेंशन नहीं। यदि कोई सोच ले मुझे 1 महीना मुझे दबा के पढ़ लेना है, जनवरी में एग्जाम दो तो भी वो ले आएगा 100% स्कोर, ठीक है ना। इसलिए घर जाके चेक कर देना, ये भेज दूंगा बेटी। चलो।